हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है आकाशवाणी। आकाशवाणी का अर्थ, उसका इतिहास और क्या क्या उसके द्वारा कार्य किए जाते हैं। इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है कि IAR ऑल इंडिया रेडियो क्या है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है ना। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, आकाशवाणी एक ऐसी सुविधा है जिससे लोग रेडियो के माध्यम से अपनी बात किसी भी स्थान पर जान सकते हैं। ठीक है, मतलब रेडियो के माध्यम से हम कहीं पर भी हो, पूरे देश के अंदर हम किसी भी चीज़ को जान सकते हैं। इसका उद्देश्य देश और जनता के बीच संचार को सुगम बनाना है कि जो हमारे देश की जनता है उस तक सारी बातें अच्छे से पहुंच पाएँ। ये काम आकाशवाणी करती है। आकाशवाणी का विस्तृत नेटवर्क भारत में दूर संचार मंत्रालय के अधीन होता है। यानी कि इसको वो कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, किसके अंडर जो है ये हमारी आकाशवाणी आती है। ये आती है दूर संचार मंत्रालय, जैसे खेल मंत्रालय होता है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय होता है। तो ऐसे ही दूर संचार मंत्रालय के अंतर्गत आती है आकाशवाणी। ठीक है, और ये देश के विभिन्न हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाओं में सुनाई देता है। और आप किसी भी क्षेत्र में हो, ये आसपास लाखों लोग तक हर दिन जो है संचार को पहुंचाती है अपने नेटवर्क के द्वारा। अब जो आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में क्या क्या आता है, यानी कि जब हम आकाशवाणी सुनते हैं तो उसके अंदर किस किस चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अंदर समाचार, विज्ञान, तकनीक, मनोरंजन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो खेल होते हैं, जैसे अभी IPL चल रहा है, तो जब आप आकाशवाणी सुनते हैं तो उसके अंदर बीच बीच में स्कोर भी बताया जाता है ना। और धर्म और सामाजिक मुद्दों का भी विस्तार पूर्वक विवरण जो है दिया जाता है आकाशवाणी के अंदर। इसके अलावा आकाशवाणी द्वारा अपनी बोली में संगीत, रियाजी, लोकगीत, शायरी, कविता और कई अन्य मनोरंजन शैलियों का प्रसारण भी किया जाता है। यानी कि आकाशवाणी पर सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन के लिए गीत चलाए जाते हैं, शायरियाँ सुनाई जाती हैं, है ना, कविताएं गाई जाती हैं। ऐसे अनेक शैलियों का भी प्रसारण होता है। उसके बाद जो आकाशवाणी है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है जो भारत में जनता के बीच संचार को बढ़ावा देता है। किस चीज़ को बढ़ावा देता है? संचार को बढ़ावा देता है। यह देश में बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव तक पहुंचता है और लोगों को अपनी भाषा में सूचना और मनोरंजन की सुविधा भी प्राप्त करवाता है। यानी कि ये नहीं है कि जो रेडियो है या जो ऑल इंडिया रेडियो है या आकाशवाणी जिसको हम कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शहरों में उपलब्ध है। ये छोटे से छोटे गांव में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब भारत में आकाशवाणी का इतिहास क्या है, कैसे जो है ये विकसित हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो भारत में आकाशवाणी का इतिहास बहुत पुराना है। आकाशवाणी का इतिहास 23 जुलाई 1927 को 23 जुलाई को ब्रिटिश इंडिया रेडियो के रूप में शुरू हुआ था। यानी स्टार्टिंग में, शुरुआत में इसका नाम आकाशवाणी नहीं था, इसका नाम ब्रिटिश इंडिया रेडियो था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि भाई क्यों इस चीज़ को शुरू किया गया, वो था कि ब्रिटिश राज्य के इंग्लिश स्पीकिंग निवासियों के लिए रेडियो प्रोग्राम प्रसारण करना था। सिर्फ और सिर्फ सब लोगों के लिए नहीं था। स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश इंडिया रेडियो चला था वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो इंग्लिश स्पीकिंग थे, जो इंग्लिश बोल सकते थे। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1936 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने भारत के स्वतंत्रता प्रोग्राम के दौरान 1936 में ब्रिटिश सरकार ने एक संस्था बनाई। अब ब्रिटिश सरकार ने 1936 में एक संस्था बनाई जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, IBC, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। इसके बाद संगठन के नाम को बदलकर AIR ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ठीक है, यानी यहाँ से जो है ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी की शुरुआत हुई कि 1936 में ब्रिटिश सरकार ने एक संस्था बनाई, IBC, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और इसी कंपनी का नाम आगे चल करके AIR ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी रख दिया गया था। और तब से भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने विस्तृत नेटवर्क का ये लोग विस्तार करते रहे। यानी पहले कम एरियाज में था,
उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा। अब स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। पहले ब्रिटिशर्स के अधीन था, अब स्वतंत्रता जब हमें मिल गई उसके बाद ये हमारी सरकार के अधीन हो गया और 1956 में इसे क्या नाम दिया गया? इसे दिया गया भारतीय रेडियो का नाम, इंडियन रेडियो, भारतीय रेडियो का नाम दिया गया। भारतीय रेडियो ने विभिन्न भाषाओं में प्रसारण के लिए अलग अलग रेडियो स्टेशन की स्थापना की। ठीक है कि भाई अलग अलग भाषा के लिए, जैसे अलग अलग चैनल्स टीवी में भी होते हैं, वैसे ही ऑल इंडिया जो रेडियो था हमारा, जो भारतीय रेडियो स्टार्ट हो गया था, उसके अंदर भी अलग अलग भाषाओं के अलग अलग चैनल्स और अलग अलग स्टेशंस की स्थापना की। आज भारतीय रेडियो के पास लगभग 500 से अधिक स्टेशन हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में समाचार, मनोरंजन, संगीत और सामाजिक मुद्दों को फैलाते हुए लोगों को जोड़ते हैं। अब कितने स्टेशन हो गए हैं? करीबन करीब 500 स्टेशन हो गए हैं जहाँ से लोग बैठ करके रेडियो चलाते हैं। अब आकाशवाणी एक महत्वपूर्ण साधन है जो देश के विभिन्न भागों में जनता को एक साथ लाने में मदद करता है ना। अब आकाशवाणी का महत्वपूर्ण और एक अनोखी विशेषता ये है कि ये सभी तरह की जनता के बीच संचार सुविधा प्राप्त करवाती है। यानी कि अगर कोई तमिल स्पीकिंग है तो तमिल के लिए भी अलग रेडियो स्टेशन है, कोई अगर मान लो और कोई भाषा है जैसे बंगाली है, बंगाली के लिए अलग स्टेशन है। तो इसके द्वारा आम जनता को जानकारी, समाचार, कार्यक्रम, संगीत और बहुत कुछ सुनाया जा सकता है। अब आकाशवाणी द्वारा लोगों को संचार के बीच एक दूसरे से जुड़े रहने की सुविधा मिलती है और देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग एक दूसरे के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से सरकार ने जनता को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी सूचित किया। जैसे मान लो स्वच्छ भारत अभियान चलता है तो वो रेडियो पर कितना ज़्यादा सुनाई दिया जाता है हमें, है ना। या कोई नई स्कीम स्टार्ट होती है, जैसे अभी ओड इवन चला था दिल्ली के अंदर कि एक दिन ओड कार चलेंगी, एक दिन इवन कार चलेंगी, तो रेडियो के द्वारा हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे अनेक अभियान हैं जिनकी जानकारी हमें रेडियो से, आकाशवाणी से प्राप्त होती है। आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में भी जानकारी मिलती है कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, ठीक है, हमारे देश के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या कुप्रथा चल रही है या क्या आर्थिक मुद्दे चल रहे हैं कि भाई हमारे देश में कौन सी कंपनी आगे बढ़ रही है या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये सारी बातें हमें आकाशवाणी के थ्रू पता चलती हैं। इससे लोग देश के संघर्षों, समस्याओं और उनके समाधान के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कोरोना टाइम पे हम रेडियो के थ्रू इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर पा रहे थे कि अब क्या संघर्ष चल रहा है हमारे देश में, कितने जो लोग हैं वो पीड़ित हो रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, संघर्ष, समस्या और साथ साथ उनका कितना समाधान हुआ कि भाई कौन सी मेडिसिन बन के तैयार हो गई है, अगर कहीं पे बाढ़ आई है तो कितना वहाँ पर समाधान हो चुका है। तो ये सारी बातें हमें आकाशवाणी से पता चलती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पता चलने के साथ आकाशवाणी के माध्यम से भी देश में बड़ी आंदोलन होते हैं। लोग यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो देश को सुधारने में भी मदद मिलती है। अब आकाशवाणी का महत्व विभिन्न स्तरों पर है, अलग अलग लेवल्स पे आकाशवाणी का अलग अलग महत्व है। इसके माध्यम से स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से भी बच्चों को जागरूक किया जाता है। अब स्कूली बच्चों के लिए भी आप अलग अलग चीज़ें चला सकते हैं आकाशवाणी पर। यह उन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास और भाषा के बारे में जानने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा आकाशवाणी एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद करता है और इसकी वजह से हमारे देश में एकता और समानता को बढ़ावा मिलता है। अब आकाशवाणी ने अपने प्रसारण क्षेत्र में नई तकनीकों का भी उपयोग करते हुए एक नया मुद्दा उठाया है। अब जैसे जैसे नई तकनीक आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आकाशवाणी ने भी नई नई तकनीकी शुरू कर दी हैं। आज के डिजिटल युग में आकाशवाणी ने अपने सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से भी उपलब्ध कराया है, ठीक है। अब हम इंटरनेट की हेल्प से भी आकाशवाणी को सुन सकते हैं, आकाशवाणी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग अब दुनिया भर में कहीं से भी आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकते हैं इंटरनेट की मदद से। आकाशवाणी का इतिहास बहुत दिलचस्प है। ये 1936 में भारत में शुरू हुआ था और शुरुआत में ये दिल्ली से ही शुरुआत हुआ था, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हुई थी। एक स्टेशन जो था वो दिल्ली का स्टेशन था और बढ़ते बढ़ते
ये अब 413 स्टेशन पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण अपने समय में बहुत अहम होता था। यानी पहले के टाइम पे जब टेलीविज़न नहीं सबके पास होता था, तो उस टाइम पे जो आकाशवाणी थी उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी, बहुत ज़्यादा उसका लोग प्रयोग करते थे। जब देश में टेलीविज़न या इंटरनेट जैसे संचार साधन उपलब्ध नहीं थे, तब आकाशवाणी के माध्यम से लोग सुनते थे, और ये ना सिर्फ एक मनोरंजन का साधन था, बल्कि उन्हें अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही घटना के बारे में भी सूचना प्रदान करता था। आज भी आकाशवाणी एक महत्वपूर्ण साधन है जो अपने प्रसारण क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इसके साथ साथ आज आकाशवाणी के नए नए संचार साधनों का भी संबोधन करते हुए अपना एक नया रूप धारण कर लिया है। अब आकाशवाणी बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर करके बहुत और ज़्यादा बेहतर हो गया है। इसके माध्यम से लोग अब आकाशवाणी के कार्यक्रमों को इंटरनेट या स्मार्टफोन के माध्यम से भी सुन सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रेडियो ही हो। इस प्रकार आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो देश के लोगों को संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह एक महत्वपूर्ण साधन है जो भारत की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाती है। तो ये थी आकाशवाणी का इतिहास, आकाशवाणी का अर्थ और इसके अनेक कार्य। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। काफ़ी इजी है, एक बार अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ने में हेल्प करेगा। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छे से तैयारी करते रहिए। नमस्कार।